हाय गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। ये व्लॉग यार मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ना मुझे इस बार का सर्विस जो दिया Hyundai ने, आई डेंट लाइक इट। द रीज़न बीइंग, देखो मुझे ना ये सर्विस कॉस्ट अराउंड 20,000 का पड़ा है, विच कॉस्टेड विच गॉट मी रिपेयर्ड माई AC का कॉम्प्रेसर। जो उनका बोलना था कि AC का कॉम्प्रेसर में प्रॉब्लम है सर, आप रिपेयर कर लीजिए, या उसमें डेंट पड़ा है तो आप ये कर लीजिए। एक्चुअली मेरा AC काम करना बंद कर दिया था कुछ दिनों पहले, मतलब उसमें से ठंडी हवा आना है, तो आई थॉट कि यार वो AC का जो एयर होता है कूलिंग नहीं कर रहा था, तो मे बी वो ख़त्म हो चुका है। आई थॉट दैट, बट इट वॉज नॉट दैट। द कंपनी सेड कि आपके कंप्रेसर में मार लगा है। अब वो मार कैसे लग गया वो तो मुझे अभी भी क्वेश्चन मार्क है, बिकॉज मेरी गाड़ी ना ठुकी ना कुछ हुआ। अभी इतने में तो आई वॉज ड्राइविंग फ्लॉलेसली, कुछ भी नहीं हुआ, बट सडनली ये बीच में ही AC कूलिंग करना बंद कर दिया। लाइक ऑन इवन ऑन 1918 में कूलिंग देना बंद कर दिया। सो आई वॉज लाइक कि समथिंग इज़ ऑफ। सो यूजुअली एक दो बार मेरे साथ ये हो चुका है कि मेरा AC का जो वो कूलिंग का जो ये होता है, एयर होता है, वो ख़त्म हो गया था। सो मैं यूजुअल मेरे रिपेयरिंग वाले के पास लेके जाने वाला था, बट आई वाज लाइक कि यार बहुत दिन हो गए सर्विस नहीं हुआ है, बहुत दिन हो गए सर्विस किया नहीं है, 20,000 ऑलमोस्ट हो चुका है कार का किलोमीटर्स ड्रिवन। तो मैंने बोला यार सर्विस करा ही लेते हैं। अभी तो मैंने सर्विस कराई एंड मेरे को जो फटका बैठा है वो मैं आपको पता ही नहीं सकता हूँ। 12,200 और 600 समथिंग अराउंड का मेरा सर्विस कॉस्ट हुआ है भाई, वो भी विदाउट बैलेंसिंग एंड व्हील बैलेंसिंग एंड अपना अलाइनमेंट। मैंने बीच में अभी जब मैंने टायर्स डलाए थे नए, जो मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया है, तो मैंने टायर्स के साथ में मैंने व्हील बेस अपना व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग ये दोनों कर लिया था। सो आई वाज लाइक यार देयर इज़ नो नीड ऑफ डूइंग व्हील अलाइनमेंट, तो मैंने नहीं कराया। बट द थिंग इज़, मैंने नहीं कराया, उसके बावजूद मुझे 12,000 रुपये 200 का फटका बैठा है जस्ट सर्विस। 7,000 का तो एडिशनल बैठा है कि जो अपना AC का कंप्रेसर का जो प्रॉब्लम था उसके वजह से। एंड अगेन उसका ऐसा बोलना था कि जो इंजन का ये होता है, बेल्ट होता है, उसमें भी प्रॉब्लम है, वो उसके वजह से इंजन थोड़ा सा नॉइस कर रहा है, तो आप वो बेल्ट चेंज कर लीजिए, विच कॉस्टेड अराउंड 800-900 रुपीज़, विच इज़ फाइन बाय मी। तो वो मैंने करवा लिया, तो दैट वाज नॉट अ प्रॉब्लम। बट जो AC ने जो मार्क खिलाया है मुझे, वो बहुत अच्छा खासा मार खिलाया। अदरवाइज मुझे उसका भी प्रॉब्लम नहीं है, चलो ठीक है, वो जेन्युइन प्रॉब्लम था। द कंपनी वांटेड टू गेट इट रिपेयर्ड। दे आस्क्ड मी कि आप ये करवा लो बिकॉज इट विल फेस यू प्रॉब्लम्स इन द फ्यूचर। ऑब्वियसली मेरा AC वैसे भी वर्क नहीं कर रहा था, तो आई वांटेड टू गेट इट रिपेयर्ड। तो मैंने वैसे भी मुझे वैसे भी रिपेयर करना ही था बाहर से या Hyundai से। आई जस्ट गॉट इट डन। बट द थिंग इज़ कि यार अभी 12,200 रुपये का मेरे को सर्विस कॉस्ट बैठ गया। मेरी गाड़ी ऑलमोस्ट अराउंड, अभी देख लीजिए आप, 123,795 किलोमीटर्स ड्रिवन है। आज का आप स्टैट्स देख लीजिए, 23 किलोमीटर मैं ड्राइव कर चुका हूँ, 11.8 का मुझे एवरेज मिला है इन द सिटी विद दी AC ऑन। ऑफ कोर्स 25.5 डिग्रीज पे AC ऑन है, विच इज़ गेटिंग मी कूल्ड इन द केबिन, इज़ वेरी नाइसली कूल्ड। बट जो मुझे नहीं प्रैक्टिकल नहीं लगा ना, वॉज द सर्विस कॉस्ट। द कार इज़ नॉट कॉस्ट, द कार कॉस्ट अराउंड 10.5 लाख, ठीक है। अभी मेरा किलोमीटर्स ड्रिवन इतना हो चुका है कि बेसिकली जो मैं देखते आ रहा हूँ, ऑब्वियसली आपका कॉस्टिंग बढ़ता है, सर्विस कॉस्ट बढ़ते रहता है जब भी आप कार सर्विस करते हो। बट मुझे जो लास्ट टाइम का सर्विस कॉस्ट था, विच वॉज अराउंड ऑलमोस्ट अराउंड 7,000 to 8,000, जो यही सारी चीज़ें मैंने करवाई, एंड दिस टाइम इट कॉस्टेड मी अराउंड 12,200। मैंने वो सर्विस मैनेजर से बात भी की दैट व्हाई इज़ इट कॉस्टिंग सो मच। तो मैं उनका बोलना ऐसा था, सर कुछ डिलेज़ के वजह से स्पेयर्स नहीं आ रहे, उसके बाद में स्पेयर्स का कॉस्टिंग बढ़ गया है बिकॉज ऑफ द ऑल ऑफ दीज थिंग्स, जो कॉपर वॉपर बढ़ गया है, ये वो बढ़ गया है, उसका सारे रीजंस आ रहे थे। बट एनी वे इट कॉस्टेड मी अराउंड 12,600 समथिंग, एंड अनदर 800 रुपीज़ फॉर द बेल्ट एंड अनदर 7,000 फॉर द कंप्रेसर। सो ये मेरा सर्विस हिस्ट्री रहा है ये साल का। सो या अभी तो मैं सर्विस शायद 123,795 से अभी कराऊंगा मैं 143 पे शायद, या। एंड द कार इज ड्राइविंग ऑब्वियसली फैबुलसली आफ्टर द सर्विस, बिकॉज द रीज़न आई आस्क पीपल टू डू कि आप कंपनी से ही सर्विस कराइए, बिकॉज कंपनी से जो सर्विस कराता है ना यार, उसका ना समझ में आता है दैट ड्राइविंग स्टाइल, दैट फील, दैट एलिगेंस इन द कार, वो समझ में आ जाता है व्हेन यू गेट योर कार सर्विस फ्रॉम द कंपनी।
अदरवाइज़ आप जो लोकल मार्केट से सर्विस कराते हो ना, उसमें क्लियरली दो समझ में आ जाता है कि यार योर कार इज़ नॉट दैट ड्राइविंग दैट ग्रेट, इवन इफ़ योर कार इज़ डीजल, इवन इफ़ योर कार इज़ पेट्रोल, दिस इज़ पेट्रोल। एंड अभी मैं जितने भी बार मैंने सर्विस कराया है कंपनी से, आई हैव बिन गेटिंग रियली नाइस एवरेज, रियली नाइस एलिगेंस इन द कार, एंड एज़ यूजुअल कार इज़ ड्राइविंग ग्रेट। सो ये था यार मेरा सर्विस रिलेटेड एक रिव्यू आपके लिए कि आप if you are trying to opt for i20 Asta model which is the top model of Hyundai i20, तो अगर आप वो लेना चाहते हो यू कैन गो फॉर इट। अगर आप सेकेंड हैंड लेना चाहते हो यू कैन इवन गो फॉर इट। सेकेंड हैंड कार्स आर रियली ग्रेट, बट प्लीज़ आई वुड रियली रिकमेंड, इफ़ आपको डीजल ऑप्शन मिला ना, गो फॉर इट, बिकॉज डीजल में आपका माइलेज अच्छा रहेगा। डेफिनेटली थोड़ा सा केबिन नॉइस आता है, पेट्रोल में आता है तो डीजल में तो डेफिनेटली आएगा, पेट्रोल में थोड़ा बहुत आता है, डीजल में थोड़ा ज़्यादा आएगा। बट इफ़ यू आर ट्राइंग टू ऑप्ट फॉर अ Hyundai i20, गो फॉर इट। यू कैन गेट अ डीजल वेरिएंट, आपको चीप में भी मिल जाएगा, अराउंड 4-5 लाख रुपए बहुत हो गया, वो भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, मिलना है तो 2-3 लाख भी मिल जाएगा, बस किलोमीटर ज़्यादा रहेंगे। बट अदरवाइज दिस कार इज़ फैबुलस, आपको मज़ा आ जाएगा कार ड्राइव करने में। सिटी में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, नो वरीज़। हाईवे पे थोड़ा सा मनूवर करने में थोड़ा टाइम लगेगा आपको, मतलब इतना ज़्यादा फन नहीं है, फन टू ड्राइव नहीं है, बिकॉज इट इज़ लो ऑन व्हील्स। So this was my review for the service, guys. Thank you so much. Keep subscribing. Thank you for showing so much of love. Kudos.